हेलो एवरीवन। लास्ट में मैंने आपको ये बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनिशियल पार्ट में जितना भी अब तक पढ़ा है उसका समरी एक पॉइंट बताऊंगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन एक ले लिया है। क्वेश्चन के थ्रू हमें इसके क्वेश्चन थोड़ा बनाने का नॉलेज भी होगा और प्रीवियस जो भी पार्ट है उसका समरी भी हमें समझ में आ जाएगा। देखो, हमने जो सीखा इसका सोल्यूशन ही समझ लो आप। ठीक है, देखो हमें क्या पूछा है यहाँ पे, हमें पूछा है ये बॉट प्लॉट किस ट्रांसफर फंक्शन का है, टीएस। बस इसी टाइप के इसके क्वेश्चन आते हैं। ओके, ये बॉट प्लॉट किस ट्रांसफर फंक्शन का है ये आपको पूछा गया है। ठीक है, तो अब मुझे ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में अब ये बात जानी चाहिए, क्या इनिशियल लाइन के पास स्लोप है? यस, इनिशियली एक स्लोप है। ये क्या दिया हुआ है? ये मैग्नीट्यूड प्लॉट दिया हुआ है, फेस प्लॉट नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन में फेस प्लॉट आपको जनरली मिलेगा भी नहीं, जनरली मैग्नीट्यूड प्लॉट के ही क्वेश्चन आते हैं 90% टाइम। ओके, देखो बाकी दोनों में से कुछ भी आए, हमने दोनों पढ़ लिए हैं। तो देखो यहाँ पे ये आपको ये जो फेस मैग्नीट्यूड प्लॉट दिया है, आप सबसे पहले देखो क्या इनिशियल लाइन के पास स्लोप है? यस है। कितनी है? -20 dB पर डिकेड। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में जाना चाहिए, क्योंकि इनिशियल स्लोप -20 dB पर डिकेड है तो जरूर ये एक पोल की वजह से। और कहाँ पे? ओरिजिन पे। हमने पढ़ा ना कि ओरिजिन पे अगर एक पोल होता है तो उसकी वजह से स्लोप कितनी होती है? -20 dB पर डिकेड। हमने पढ़ा है ये चीज़। अगर ओरिजिन पे जैसे ये वाला जो हमने पढ़ा था, देखो अब समरी चीज़ आपको अपने आप समझ में आएगी। इसका सोल्यूशन कर रहे हैं हम कि अगर k/s⁴n होता है, मतलब ओरिजिन पे n पोल है, k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो इसका मतलब हम क्या कहते थे कि इसकी वजह से जो स्लोप होगी वो होगी -n × 20 dB पर डिकेड मैग्नीट्यूड प्लॉट में। तो यहाँ पे स्लोप कितनी है इनिशियल? -20, यानी डेफिनेटली इनिशियली एक पोल है। तो अब जब मुझे ट्रांसफर फंक्शन निकालना है तो मैं कहूँगा k/s। k आप एक बार k की वैल्यू छोड़ दो, एक बार भूल जाओ उसे, k की वैल्यू निकालना है हमें बाद में, बट k/s ये डेफिनेट है। अब अगर यहाँ पे इनिशियल लाइन की स्लोप मान लो यहाँ पे कितनी होती? -40, तो 100% शुरू में ही कितने पोल होते? 2 पोल होते, क्योंकि अगर 2 पोल होते यहाँ पे तो -2 × 20 दैट इज -40। तो उस केस में मैं लिखता k/s²। अगर इनिशियल लाइन की स्लोप होती +20, ध्यान से सुनना, +20 ऊपर जा रही होती लाइन, तो +20 कब होती थी? जब अगर ओरिजिन पे n नंबर ऑफ जीरोज होते हैं तो फिर स्लोप कितनी होती है? +n × 20। तो फिर मैं लिखता k/s, क्योंकि समझ रहे हो ना, k/s एक जीरो की वजह से होती है वो। तो इस तरीके से हमें इनिशियल स्लोप देखनी होती है। तो इनिशियल स्लोप -20 dB पर डिकेड है, इसका मतलब यहाँ पे एक पोल तो शुरुआत में है। ओके, ये यहाँ तक कंफर्म हुआ। इसके बाद अब आगे आ जाओ, ये स्लोप -20 dB पर डिकेड की स्लोप से चल रहा था। ठीक है, अगर इसको हम नहीं छेड़ते तो ये ऐसे ही आगे चलता रहता। ठीक है, ये डैश डैश कर्व होता जो मैंने अभी पेंसिल से ये बनाया। ठीक है, इस टाइप से ये होता। अब बट इसके अंदर एक और पोल कहीं आगे जाके इंसर्ट हुआ, और कहाँ पे? ओमेगा की ये ऑब्वियसली बात है, कौन सा एक्सिस होता है? log10 ओमेगा। तो यहाँ पे आके कब ओमेगा = 1 पे ये एक पोल इंसर्ट किया गया है, और उसकी वजह से इसकी स्लोप -20 से क्या हो गई? -40। और पोल ही इंसर्ट किया गया है, इस बात के लिए आप कंफर्म हो। क्यों? क्योंकि स्लोप और कम हो गई है, -20 से -40 हो गई है। तो डेफिनेटली 1 पे, ओरिजिन पे नहीं कहीं और, अब एक पोल इंसर्ट किया गया है। और आप याद करो इस पोल को किस तरह शो करते थे? हम कहते थे S/ωc+1, 1/S/ωc+1, यही है। अब ωc कितना है यहाँ पे? 1 है। इसी की वजह से तो स्लोप -20 से -40 हो गई, यानी -20 dB की स्लोप और ऐड हो गई। ठीक है, तो देखो क्या हुआ है, S/1+1, मैंने ωc की जगह क्या लिख दिया? 1, इजंट इट? इसके बाद आगे आते हैं, अब 20 पे आगे क्या हुआ है? ये चल रहा था -40 की स्लोप से आगे चल रहा था, इसी स्लोप से चलता रहता, बट इसके बाद -40 की स्लोप किस में कन्वर्ट हो गई? -60 dB पर डिकेड में। तो इसका मतलब 20 पे एक और पोल है, उसी ने -40 में और -20 ऐड करके -60 पे पहुंचा दिया, इसे इस स्लोप पे पहुंचा दिया। इसका मतलब 20 पे एक पोल और है, तो इसका मतलब ये किस तरीके से आएगा? अब ये आएगा S/20+1। आई होप समझ आया आपको। ठीक है, तो ये ट्रांसफर फंक्शन मुझे समझ में आ गया। इसको मैं सिंपल फॉर्म में ये भी लिख सकता हूँ, TS = k/s s+1, और इसको लिखा जा सकता है 1/20 दैट इज 0.05 ऑफ s+1। अब आप मैच करो ऑप्शंस में। तो वैसे तो समझ में आ रहा है कि मतलब ये कुछ डी भी लग रहा है, ठीक है, बट बी और सी में भी सेम मतलब पोजीशन अवेलेबल है। जैसे सपोज अगर यहाँ पे S/20 है, मैं अगर यहाँ से नीचे 20 कॉमन लूँ तो 20 यहाँ चला जाएगा। तो बी, सी और डी तीनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। ठीक है, अब तक जो हमने एनालिसिस किया। अब आप के की बात करो, के की लास्ट में हमें क्या निकालना होता है। तो देखो, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जो समरी बताई थी उसमें मैंने आपको बार बार ये चीज़ बोली थी
जब लाइन अपनी इनिशियल स्लोप से चल रही होती है, ठीक है, जब भी ये डॉट प्लॉट अपनी इनिशियल स्लोप से चल रहा होता है तो 1 पे वो हमेशा कहाँ कट करता है, 20 log k पे। 1 पे ये जितनी भी हाइट उसके पास होती है, क्योंकि वो अपनी इनिशियल स्लोप से ही चल रहा था, एग्जैक्ट 1 पे आके ही आपने उसकी स्लोप को डेविएट किया है, तो एटलीस्ट 1 तक तो पहुंच ही गए ना। तो 1 पे इसकी स्लोप कितनी है, सॉरी 1 पे इसकी हाइट कितनी है, 40 गिवन है, ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। तो ये जो हाइट है यही कितनी होती है, 20 log k, और ये गिवन भी है, तो इसका मतलब ये वैल्यू अपने पास अब आ गई, दैट 20 log k इज इक्वल टू 40। सो 20 से 42 टाइम्स कैंसिल, तो k हो गया 10 raised to the power 2 एंड k इज इक्वल टू 100। आप k की वैल्यू को यहाँ पे पुट करो, k इज इक्वल टू 100, तो साफ पता लग रहा है ऑप्शन डी इज द आंसर। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई हो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसका, ठीक है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, ये गेट 2013 में 1 मार्क में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। मैं अभी आपको क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं करा रहा आज के इन वीडियोस में, अभी सिर्फ आप पहले थोड़ा थ्योरी समझो, क्वेश्चंस आप अपने आप बनाना सीख जाओगे अगर आपके दिमाग में थ्योरी सेट हो गई तो। ये क्वेश्चन है 10 एंड आगे जाके कहीं 100 है। 10 पे जो इसकी वैल्यू है वो है -8 और ओमेगा इक्वल टू 1 पे जो इसकी वैल्यू है वो है 32 dB। ये है टी ऑफ ओमेगा इन dB, और इसके लिए आपको ट्रांसफर फंक्शन पूछा है। लाइन की स्लोप आपको मेंशन नहीं है, इसके लिए आपको ट्रांसफर फंक्शन पूछा है, ठीक है। या तो इसके लिए भी आपको ट्रांसफर फंक्शन पूछा है। जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो भी मैं आपके लिए लिख देता हूँ। ऑप्शंस हैं 39.8 अपॉन एस, ठीक है। एक ऑप्शन दिया हुआ है 39.8 अपॉन एस स्क्वायर है, एक ऑप्शन है 32 अपॉन एस, और अगले ऑप्शन में 32 अपॉन एस स्क्वायर है। इस टाइप से अपने को ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अब देखो, मैं एक बार इसको दोबारा बनाता हूँ, ठीक है, इधर बनाता हूँ, देखो समझना इसे, बहुत ईजी है क्वेश्चन। 1 पे वैल्यू 32 है और 10 पे वैल्यू कितनी है, 10 पे वैल्यू -8 है। अब आप खुद सोचो, 1 से 10 पे 1, ये पॉइंट कितना है, ओमेगा इक्वल टू 1, और हम कितना आगे गए 1 से 10 पे, तो 10 टाइम्स आगे गए, एक डिकेड हम आगे गए, ओके फाइन। एक डिकेड आगे जाने में कितना नीचे आ गए हम, कितना नीचे आ गए, 32 से -8 पे, तो कितना नीचे आए हो आप, 40 dB। तो साफ पता लग रहा है इस लाइन की स्लोप कितनी है, -40 dB पर डिकेड। और अगर इस प्रोसेस से नहीं निकाल पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे निकाल लो। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं भाई, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट सबसे पहले आप बात करो x एक्सिस पे, तो log 1, ये 1 है तो log 1, कोमा y एक्सिस पे कितना 32, ये लेंथ कितनी है 32 dB, ठीक है। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देख लो, जो आपके पास जो दिख रहे हैं लाइन पे, इस लाइन पे ये 10 है, ओमेगा इक्वल टू 10 है, तो x एक्सिस के लिए क्या हो गया log 10, कोमा y एक्सिस पे कितना है, ये कितनी है, ये 0 dB से कितना नीचे, -8, तो -8, यहाँ से इसकी स्लोप निकाल लो, m इक्वल टू y2, लेट से ये y2 है, y2 माइनस y1 -8 है, डिवाइडेड बाय x2 दैट इज log 1 माइनस log बेस 10 एंड 10 x2 माइनस x1, ठीक है। अब देखो कितना आया, m इज इक्वल टू 32 माइनस -8 दैट इज 40 अपॉन log 10, log 1 बेस 10, 1 0 होता है, और log 10 बेस 10 -1, 0 -1, तो -1, तो कितनी आ गई स्लोप आ गई -40 dB पर डिकेड। आई होप समझ गए हो आप। तो इस लाइन की जो स्लोप है वो कितनी है, दी हुई नहीं थी क्वेश्चन में, हमने निकाल ली है -40 dB पर डिकेड। और अब आप ध्यान दो, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले क्या पता लगाना होता है कि इनिशियल लाइन की स्लोप कितनी है, उसके पास कोई स्लोप है भी या नहीं है। तो इनिशियल लाइन के पास स्लोप है, यस डेफिनेटली है। तो अगर इनिशियल लाइन के पास स्लोप है तो अब देखो ट्रांसफर फंक्शन क्या हो गया, के तो आप एज्यूम कर ही लिया करो हमेशा। इनिशियल लाइन के पास यहाँ कितनी स्लोप है, -40, यानी कितने पोल की वजह से रही होगी, 2 पोल की वजह से। बताया था आपको, इनिशियली अगर -40 की स्लोप है तो 2 पोल, -60 है तो 3 पोल, तो इनिशियली अगर -40 की स्लोप है तो 2 पोल की वजह से रही होगी, तो k अपॉन एस स्क्वायर, इतना तो कंफर्म। अच्छा, इसके बाद ये स्लोप कहीं और आगे जाके चेंज हुई क्या, नहीं, क्वेश्चन में बस इतना ही दे रखा था, यानी आगे ना तो कोई पोल है ना कोई जीरो है, इसकी तरफ आगे जाके स्लोप चेंज नहीं हो रही है। तो सिंपली क्या हुआ है, ये k अपॉन एस स्क्वायर। अब रही बात k की वैल्यू निकालने की, ठीक है भाई, k की वैल्यू कैसे निकालोगे, आप देखो 1 पे कितनी है, 1 पे कर्व अपनी इनिशियल स्लोप से ही चल रहा है, कहीं स्लोप चेंज नहीं हुई है 1 तक, तो 1 पे कितनी वैल्यू लेता है हमेशा कर्व, 20 log 10k, और 1 पे ऑलरेडी वैल्यू भी मेंशन्ड है आपको, कितनी मेंशन्ड है 32। तो सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम कहेंगे 20 log 10k इज इक्वल टू हाउ मच, 32
के हो जाएगा लाइक 10 रेज टू द पावर, देखो आप 20 को इसके नीचे ले आओ, मैं कर देता हूँ, 20 log 10 k इज इक्वल टू 20 हटा दो यहाँ से, तो ये हो जाएगा 32/20 दैट इज 1.6। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? 10 रेज टू द पावर 1.6 एंड इसका जो आपको आंसर दे रखा है, ठीक है, इसका आंसर आपको दे रखा है बी। इसका मतलब ये वैल्यू आप अगर निकालोगे 39.8, आप कैलकुलेटर पे रख के देखो, आपको डेफिनेटली वैल्यू आ जाएगी 39.8। इसके बाद आप यहाँ पे इसको पुट कर देना, तो k की वैल्यू आ गई 39.8। तो ऑप्शन अपना एक तरह से बी आंसर हो गया 39.8/s²। 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा हुआ था, बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। एक और टाइप का मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, ये मैं रैंडमली कोई भी एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, लेट से यही वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, इससे आप 2-3 चीज़ सीखोगे। देखो ये है, ठीक है, ये बॉट प्लॉट दे रखा है, ऐसे है, फिर इस तरह और फिर ये, ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसके लिए भी आपको वही ट्रांसफर फंक्शन पूछा है, ठीक है। ऑप्शंस बड़े अजीब से दे रखे हैं, मतलब इतने तरीके से नहीं दे रखे कि आपको डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखे हों। दिस इज 0.1, दिस इज 10 ओके, एंड आगे जाके 1000 वगैरह लिख रखा है इसने, दिस इज ओमेगा, या सो यहाँ पे ये ओमेगा हमें दे रखा था 0.001। इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक और क्वेश्चन बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद ये आपको बहुत ईजी लगेगा। पहले एक बार वो क्वेश्चन देखो, ठीक है। देखो सपोज ये क्वेश्चन एक दे रखा है, ठीक है, ये गेट में आया हुआ है, बट मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया आपके लिए, ठीक है। लेट से ये जो वैल्यू है, ये आप मान लो, मैं इसको मॉडिफाई नहीं कर रहा, जैसे थे आप वैसे ही रहने देता हूँ। एक बार ये 1 है, ये 10 है और यहाँ पे 100 है, ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन सेम टू सेम मैंने आपको बता दिया, बस यहाँ मैंने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया सो दैट आप थोड़ा ज़्यादा सीख पाओ इससे, ठीक है। अब देखो ये दे रखा है, कहीं स्लोप मेंशन नहीं है, सेम ट्रांसफर फंक्शन आपको पूछा है, टी ऑफ ओमेगा एंड डी बी, ये आपको दे रखा है, और आपसे क्या पूछा है कि ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा इसका, ठीक है। अब देखो ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, तो सबसे पहले तो क्या हम चेक करते थे, क्या इनिशियल लाइन के पास कोई स्लोप है। अगर जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया कि इनिशियल लाइन के पास अगर -40 dB/डिकेट की स्लोप है, तो क्या करते थे, k/s²। पहले ही एज्यूम कर लेंगे कि यहाँ पे इनिशियली ओरिजिन पे 2 पोल है, यहाँ पे कितना था, यहाँ पे इनिशियली कितने पोल थे, -20 dB/डिकेट है, तो इनिशियली एक पोल है, तो शुरू में ही हमने क्या ले लिया, k/s। इसके बाद आगे जो भी पोल मिलते गए या जीरो मिलते गए, उन्हें हम पुट करते चले गए स्टैंडर्ड फॉर्म में। यहाँ पे देखो क्या इनिशियली कोई स्लोप है, नहीं है, कोई स्लोप नहीं है। इनिशियली कितनी स्लोप है ये, और एक और चीज़ बता दूं, यहाँ पे कोई स्लोप दी हुई नहीं है, लास्ट में स्लोप दी हुई है बस -40 dB/डिकेट, इस लाइन की, तो इसकी कोई स्लोप नहीं दी हुई है। लेकिन इतना तो साफ पता लग रहा है ना, स्ट्रेट लाइन इस तरह चल रही है, मतलब जस्ट लाइक दिस, इस तरीके से चल रही है बिल्कुल इसके पैरेलल एक्स एक्सिस के, तो इसका मतलब इसकी स्लोप कितनी है, 0 dB/डिकेट। ये तो वेल नोन कंसेप्ट है। इसकी भी स्लोप कितनी है, 0 dB/डिकेट। जो मेंशन नहीं है क्वेश्चन में वो आप मेंशन कर लो। अब देखो, अब ध्यान रखना है कंसेप्ट, जब भी इनिशियली लाइन के पास कोई स्लोप नहीं होती, 0 dB/डिकेट से चलती है, तो आप सिंपली क्या करोगे, अब ना तो शुरू में कोई पोल है, ना शुरू में कोई जीरो है, यानी इनिशियली सिर्फ एक के टर्म अवेलेबल थी, के। और हमेशा जितना भी दिया हुआ होगा यहाँ पे, सपोज -20 दिया हुआ है ना, तो इस -20 को किसके इक्वल पुट कर दोगे, 20 log 10k के इक्वल, डायरेक्ट, इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट 20 log 10k के इक्वल पुट कर दिया करोगे। यहाँ से k की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, k की वैल्यू आपको मिल गई लाइक ये हो गया आपके पास। इसको सिंपली मैं सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए पूरा। ये log 10k 20 इसके नीचे ले आओ तो -1, तो k इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -1 दैट इज 0.1, तो k की वैल्यू 0.1 हो गई। एक और चीज़ पता लगी, शुरू में ना कोई पोल है ना कोई जीरो है, तो सिंपली मैं इसका जब ट्रांसफर फंक्शन लिखना स्टार्ट करूंगा t ऑफ s, तो आई विल से कि सिंपली k, कोई पोल नहीं है यहाँ पे, ओके, कोई पोल नहीं है, कोई जीरो नहीं है, सिर्फ k, ना तो k इंटू एस ना k/s, कुछ नहीं है। अब इसके बाद आगे आ जाओ। इसके बाद आप थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना है, क्योंकि इस लाइन की स्लोप दी हुई नहीं है, ओके। अगर यहाँ मेंशन होता +20 dB/डिकेट, तो मुझे पता लगता है कि 0 dB से +20 dB, तो मेरे पास एक जीरो अवेलेबल है, कहाँ पे, 1 पे, क्योंकि स्लोप कैसी हो गई, मोर पॉजिटिव, 0 से +20। तो अब देखो कैसे पता लगाएंगे कि इस लाइन की स्लोप कितनी है, अब दी हुई तो नहीं है ना। तो देखो एक्स एक्सिस में कितना चेंज हुआ है, 1 से 10, तो 10 टाइम्स हो गए, यही चेक करना होता है, 10 टाइम्स हो गए, यस कंफर्म। 10 टाइम्स होने में, एक डिकेट ट्रेवल होने में कितना ऊपर चले गए, -20 dB से 0 dB पे, तो हाउ मच, 20 dB का ट्रेवल किया है। या फिर जो मैंने आपको शुरू में कंसेप्ट बताया था इसकी स्लोप निकालने का, x1 y1 x2 y2 पुट करके आप वैसे निकाल लो, या डायरेक्ट देख के निकाल लो कि यहाँ पे x में चेंज कितना है 1 डिकेड, y में चेंज कितना है
y में चेंज है -20 से 0 dB, तो 20 dB का चेंजेस है। तो इसका मतलब यहाँ पे इस लाइन की स्लोप कितनी है भाई, +20 dB पर डिकेड। और ये मैं आपको बता चुका हूँ +20 dB पर डिकेड की स्लोप कब आती है, जब एक जीरो होता है। ये जीरो इस बार ओरिजिन पे नहीं है, कहाँ पे है, शिफ्टेड है, 1 पे है। तो जीरो को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो s/1 + 1। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसके बाद +20 dB पर डिकेड की स्लोप रिड्यूस होकर कितनी हो गई, 0 dB। तो इसका मतलब 10 पे क्या हुआ होगा, 10 पे एक पोल इंसर्ट हुआ होगा तभी तो। और एक पोल कितनी स्लोप देता है, -20। तो उसने +20 के अंदर -20 स्लोप दी, तो +20 एंड -20 रिजल्ट होकर कितना हो गया, 0 dB। इसका मतलब 10 पे क्या है, 10 पे एक पोल है, 10 पे एक पोल है। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब 100 पे आ जाओ, यहां तक हो गया, 100 पे आ जाओ। 100 पे स्लोप कितनी है, 100 के बाद इस लाइन की स्लोप, सॉरी पहले तो 100 पे देखो। 100 पे आते ही क्या हुआ, 0 dB की जो स्लोप चल रही थी वो अब किस में कन्वर्ट हो गई, -40 में। और अब आप खुद सोचो, अगर एक ही पोल होता 100 पे तो वो 0 dB की स्लोप को किस में कन्वर्ट करता, -20 में। बट यहाँ पे 2 पोल हैं। जब ये क्वेश्चन एक्चुअल गेट में आया था तो यहाँ सिर्फ -20 था, मैंने इसको मॉडिफाई करके -40 कर दिया है। क्यों, ताकि आपको ये पता लगे कि यहाँ पे 100 पे एक्चुअल में 2 पोल हैं, तभी तो 0 dB की स्लोप किस में कन्वर्ट हो गई, -40 में। तो इसका मतलब यहाँ पे s/100 + 1 की पावर क्या आएगी, 2, क्योंकि यहाँ पे 100 पे क्या है भाई, 2 पोल है। आई होप ये चीज समझ आ गई है। लास्ट में अपने को k की वैल्यू निकालनी है, k बताई दिया था 0.1, k को आप यहाँ पे पुट कर दो 0.1, दिस इज द आंसर। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अब इसके बाद आप इस क्वेश्चन पे आ जाओ, ओरिजिनल पे। बोलो भाई, यहाँ पे भी कोई स्लोप मेंशन नहीं है। तो सबसे पहले तो वही जो मैंने आपको बोला, ये दिख ही रहा है 0 dB पर डिकेड की स्लोप है। यहाँ पे भी दिख रहा है क्या है, 0 dB पर डिकेड की स्लोप है। और इनिशियली कोई स्लोप नहीं है, तो जब इसका ट्रांसफर फंक्शन बनाओगे तो सिंपली यहाँ क्या लिखोगे, k, ठीक है। k की वैल्यू कैसे निकालोगे, जब भी लाइन के पास इनिशियली कोई स्लोप नहीं होती है तो सिंपली क्या करना होता है, जो भी उसकी वैल्यू होती है इनिशियल, यहाँ पे y एक्सिस पे जो भी वैल्यू होती है, यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे तो 0 dB है, यहाँ पे तो 0 dB है, उसको किससे कंपेयर कर लेना होता है, 20 log 10 k से। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, 0 dB, 0, दिस इज 0 dB ना, सो दिस 0 इज इक्वल टू 20 log 10 k। So I can say that log 10 k is equal to 0. So k is equal to 10 raised to the power 0. So that k is equal to 1. किसी भी नंबर की पावर, ये वेरिएबल की पावर 0 क्या होती है, 1। तो दिस इज k is equals to 1. So k तो 1 है, ओके, डिवाइडेड बाय। अब देखो, अब 0 dB की स्लोप चेंज होके किसी पॉजिटिव स्लोप में कन्वर्ट हो रही है। तो 0.1 पे 100% कोई ना कोई जीरो है, ये तो कंफर्म है। अब कितने जीरो हैं, 1 है, 2 है, क्या है, ये पता लगाना है। तो देखो कैसे पता लगाएंगे। अब या तो वही आप लाइन कंसेप्ट लगा लो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लो, इस लाइन की स्लोप निकाल लो, वो स्लोप से पता लग जाएगा। मैं आपको दोनों मेथड बता रहा हूँ। देखो, अगर आप ऐसे करोगे तो ऐसे देख लो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, log 10 कोमा, ठीक है, log 10 कोमा, ये कोऑर्डिनेट कितना है, 40, ठीक है, ये x1 y1 मान लो। इधर आ जाओ, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है log 0.01, तो log 0.1 कोमा, ये कितना है y एक्सिस पे, ये 0 dB, तो 0 dB, ठीक है। अब देखो, इस लाइन की स्लोप पता करनी है, तभी तो पता लगेगा कि +20 ऐड हुई है या -40 ऐड हुई है, कितने जीरो हैं यहाँ पे, ठीक है, कितने जीरो हैं कहाँ पे, 0.1 पे। तो जब मैं इसकी स्लोप निकालूंगा, लेट से ये y2 है, तो m इज इक्वल टू y2 माइनस y1, तो 40 माइनस 0 डिवाइडेड बाय x2। सो x2 इज log 10 माइनस x1, दैट इज log 0.1। वैल्यू निकाल लो, m इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय log 10 विद द बेस 10 इज 1 माइनस log 0.1 विद द बेस 10। आप इसको अगर फिर भी कंफ्यूजन है अभी तक भी, तो ऐसे कर लो, log 10 0.1 है ना, 0.1 को क्या कर सकते हो, 1/10, इसको क्या लिख सकते हो, log बेस 10 1 माइनस log, इतना करने से बेटर है, यहीं पे देख लो यार, ये log 0.1 को क्या लिख सकते हो, log 10 और 10 रेज टू द पावर -1, log 0.1 को लिख सकते हो ना 1/10 और फिर 10 रेज टू द पावर -1 को आगे ले आओ -1 एंड log 10 विद द बेस 10, तो कितना आ गया, -1 आ गया ना भाई। तो यहाँ पे कितना हो गया, -1 1 माइनस 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 1 मतलब +2 हो गया ये, तो 40/2 एंड दैट इज 20, सो 20 dB पर डिकेड। आई होप ये क्लियर। तो इसका मतलब इस लाइन की स्लोप कितनी है, +20 dB पर डिकेड है, ठीक है। तो इस लाइन की जो स्लोप है ये +20 dB पर डिकेड है। इसका मतलब 0.1 पे क्या हुआ है, एक जीरो ऐड हुआ है और आगे जाके ऐड हुआ है ना,
तो इस ओरिजिन पे नहीं है ये, तो मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में नीचे लिख देता हूँ। तो फाइनली मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन क्या हो गया, के अपॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में एक जीरो ऐड हुआ आगे जाके कहाँ पे 0.1 पे +1 एंड डिवाइडेड बाय, अब देखो आगे 0.1, ठीक है, +20 dB की स्लोप से चल रहे थे, फाइनली +20 dB की स्लोप किस में कन्वर्ट हो गई, 0 dB पर डिकेड में। तो क्या हुआ होगा 10 पे, क्या हुआ होगा 10 पे +20 dB की स्लोप को 0 बनाने के लिए एक पोल ऐड हुआ होगा, तभी तो +20 में वो -20 ऐड होके 0 dB की स्लोप हो गई, यानी 10 पे क्या एक पोल है। तो इसका मतलब मैं कहूँगा s/10 + 1। बस इसके बाद आप k की वैल्यू को इसमें 1 पुट कर दो, फिर ऑप्शन के हिसाब से आप इसका आंसर पुट कर दो। ओके, आई होप ये चीज़ समझ आई हो। मैं इसमें एक चीज़ और आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो, ज़रूरी नहीं है हर बार आप ये m इस तरह स्लोप निकालो, आप थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ करोगे तो बहुत आसानी से समझ सकते हो। ये जो मैंने आपको बताया था कि कितना आगे जा रहे हो, देखो आप एक बार यहाँ देखो 0.1 पे ये कहाँ था, ये 0.1 पे 0 dB पे था, 0 dB पे था। इसके बाद ये 10 पे हमें कहाँ पहुँचा दिया इसने, 10 पे वैल्यू कितनी दी हुई थी, 10 पे वैल्यू दी हुई थी 40, ये क्वेश्चन में वैल्यू 40 दी हुई है, तो 10 पे 40। सोचो ये 40 dB पे क्यों पहुँचा, 0 dB से 40 dB पे इसलिए पहुँचा क्योंकि इसकी स्लोप +20 dB पर डिकेड थी ना। तो एक आप मतलब एज्यूम कर सकते हो कि हाँ यही है। देखो कैसे, मैंने कहा था ये स्लोप जो होती है डिकेड में ट्रेवल होती है। तो देखो 0.1 से जब आप 10 टाइम्स आगे गए होगे 1 पे, तो +20 dB की स्लोप रही होगी, तो +20 ऊपर चले गए होगे, तो ये हाइट कितनी है 20। फिर 1 से 20 में जब गए, 1 से जब 10 में और आगे 10 टाइम्स गए होगे तो और 20 ऊपर चले गए होगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 20 और 20 तो 40। तो अब आप शुरू में ये चीज़ हम सोच सकते हैं ना, देखो कैसे, जब मुझे दिया हुआ है कि यहाँ पे 0.1 पे तो कितना है 0 dB है, और 10 पे कितना है, 10 पे 40 dB है। तो अब मैंने देखा 0.1 का 10 टाइम्स 1 और 1 का 10 टाइम्स 20, यानी 2 बार ऊपर गया हूँ मैं। तो एक बार ऊपर गया तो 20 dB, फिर एक और बार ऊपर गया तो 40 dB, यानी 100% इस लाइन की स्लोप कितनी है, +20 dB पर डिकेड है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी पता लगा सकते हो, बाकी आप चाहो तो मतलब आप ऐसे पूरा लाइन एनालिसिस करो हर बार, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमेशा आपको परफेक्ट आंसर देगा। ठीक है, इस तरीके से आप डॉट प्लॉट के क्वेश्चन सॉल्व करो। मैंने अभी इसका कंप्लीट थ्योरी पार्ट तो नहीं बताया अगर मैं बोलूँ तो, ठीक है, या जितना हम क्लास में पढ़ते हैं उतना तो मैंने पूरा नहीं बताया। ठीक है, मैंने कोशिश की है कि बहुत मतलब कम थ्योरी में आपको इसको समझाने की कोशिश करूँ। आप एक बार इसके क्वेश्चंस ट्राई करो, आई नो कि डाउट आएंगे, मैं डाउट्स के थ्रू इसके और आपको पॉइंट बताने की कोशिश, और पॉइंट इसके बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ठीक है, इसी वीडियो में हम पढ़ रहे हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस, इस चैप्टर के 2 पॉइंट है, मैंने आपको पहले बता दिया था, एक है बॉर्ड और एक है नाइक्विस्ट। तो एक्चुअली बहुत सारे पॉइंट है जो मैंने आपको अभी नहीं बताए, जो आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस चैप्टर सॉल्व करते टाइम मिलेंगे। जैसे आपको टर्म्स मिलेंगे गेन मार्जिन, आपको टर्म्स मिलेंगे फेस मार्जिन। ठीक है, ये चैप्टर छोटा मत समझो आप, इसके 2 पॉइंट है पहले ही, उसके बाद गेन मार्जिन फेस मार्जिन के टर्म्स मिलेंगे आपको, मिलेंगे लाइक गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी, आपको एक टर्म मिलेगी फेस क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी। तो अभी जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो मैक्सिमम जो आप पार्ट डील, मैक्सिमम जो आपको चीज़ें हैं वो नाइक्विस्ट प्लॉट से टकराने वाली हैं। ये सब चीज़ें गेन मार्जिन फेस मार्जिन GCOF PCOF ये सब बॉट प्लॉट में भी आता है, बट मैंने अभी ये सब अवॉइड किया सो दैट आपको ये मैं नाइक्विस्ट प्लॉट में बताऊँ। अभी मैंने सिर्फ आपको बॉट प्लॉट का ओवरव्यू देने की कोशिश की है, आप अभी सिर्फ इसके क्वेश्चन अटैम्प्ट करो। ठीक है, जब आपको पूरा नाइक्विस्ट प्लॉट भी पढ़ा दूंगा तो आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस जो चैप्टर है इसके सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ओके, ठीक है, ओके, बाय।